शांत हो जा भाई, शांत हो जा। एक बार ऑफिस पहुंच जाने दे, फिर आराम से बात करूंगा। अरे बाद में बात करो, गाड़ी चला रहा हूँ मैं अभी। अरे यार समझा करो, गाड़ी चला रहा हूँ, ऑफिस पहुंच के फोन करूंगा तुम्हें। अभी तो फोन रखो ना, एक्सीडेंट हो जाएगा। आदमी की उंगली? हेलो सीआईडी? हाँ, इधर इधर मुझे एक आदमी की उंगली मिली है। ये देखिए सर, ये है वो उंगली। कटी हुई उंगली ऊपर से गिरी? हाँ, आसमान से टपका और खजूर में अटका ये तो सुना था, मगर आसमान से टपका और वाइपर में अटका ये पहली दफा देख रहा हूँ। ये उंगली कटी हुई नहीं है, किसी ने इस उंगली को खींच के निकाला है। क्या? उंगली खींच के निकाली? अरे रे रे, कितना दर्द हुआ होगा बेचारे को। बेचारे को? कटी हुई उंगली किसी लड़की की भी हो सकती है। हाँ, ये बात तो है। सर उंगली पे खून वगैरह तो नहीं लगा हुआ है। सर खून नहीं निकला उंगली निकालते वक्त? शायद। उंगली खींच के निकाली मगर खून नहीं निकला? क्योंकि जब ये उंगली खींच के निकाली गई तब शायद ये आदमी मरा हुआ होगा। सर ये उंगली ऊपर से गिरी है, पर ऊपर लाश कहाँ है? कोई चील कौवा शायद इस उंगली को लेके जा रहा होगा, उसके पंजे से फिसल के तुम्हारी गाड़ी के ऊपर गिर गया। सर अगर ऐसा है तो लाश भी कहीं आसपास ही होनी चाहिए। हाँ फ्रेडी, चारों तरफ जंगल है, देखते हैं लाश आसपास कहीं मिलती है क्या। Ready? Oh my God! ये देखो, ये उंगली इसी लाश की है, दाहिने हाथ की उंगली कटी हुई है। लाश पे किसी भी हथियार के वार का निशान नहीं है सर। हाँ, सिर्फ चील कौवों के नोचने के निशान है बस। सर खून सिर्फ यहाँ पे है सर, और कहीं पे भी नहीं है। इस आदमी को शायद यहाँ पे लाके मारा गया है, इसीलिए खून लाश के आसपास ही पड़ा है।
यहाँ पे तो घसीटने के निशान दिख रहे हैं। हाँ फ्रेडी, इस आदमी को बेहोशी की हालत में यहाँ पे घसीट के लाया गया और वहां ले जाके उसका सर काट दिया। जब तक उसका दिल काम करता रहा, शरीर से खून बाहर फेंकता रहा। एक काम करो, इस आदमी का कटा हुआ सर यहीं कहीं झाड़ी में होना चाहिए, ढूंढो। हाँ निकल, कुछ सर, इसके पास से फिल्म का टिकट मिला है सर। फिल्म का टिकट? चंपक सिनेमा? कल रात 9 बजे के शो की टिकट है। सर टिकट ही पूरा है। टिकट लिया, मगर पूरी फिल्म देखने से पहले किसी ने इसका खून कर दिया। सर, यहाँ पे तो कहीं भी कटा हुआ सर नहीं मिला। अच्छा, इस खूनी के बारे में पता करने के लिए सबसे पहले हमें यह पता करना पड़ेगा कि ये आदमी है कौन। इस चंपक सिनेमा से शायद कोई रास्ता मिल जाए। हाँ सर, ये टिकट कल रात की आखिरी शो की है। ये टिकट किसने खरीदी होगी, कुछ बता सकते हैं आप? सर बताना जरा मुश्किल है, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं। प्लीज आइए मेरे साथ, आइए। यस कम सर। जरा ये टिकट देखो, कुछ बता सकते हो कि ये टिकट किसने खरीदा था? ऐसे बताना तो मुश्किल है सर, लेकिन मैं कोशिश करके देखता हूँ सर, शायद याद आ जाए। यस सर, ये 2 टिकट बुक की गई थी सर, 18 और 19 नंबर सीट के लिए। 2 टिकट? यस सर। सर मुझे याद आ रहा सर, जब वो आदमी टिकट लेने आया था सर, तो वो कॉर्नर वाली सीट मांग रहा था सर। वो चेहरा देखा था उस आदमी का? वो चेहरा तो नहीं देखा था सर, लेकिन वो आदमी दिखने में अमीर लग रहा था सर। सर, मुझे इसकी बातों पे हंसी आ रही है। उस आदमी का चेहरा नहीं देखा, फिर भी बोल रहा है कि आदमी अमीर दिख रहा था। तुम्हें कैसे मालूम कि वो आदमी अमीर था या गरीब? सर कोई अमीर और गरीब चेहरे से थोड़ी दिखता है सर, वो तो उसके रहन सहन पहनावे से पता चलता है ना सर। और मैंने उसके हाथ पे देखा था सर, वो उसने सोने की घड़ी पहन रखी थी सर। सोने की घड़ी? हाँ सर, और उस घड़ी के डायल पर सर हीरे जड़े हुए थे, और उसमें पीएच भी लिखा हुआ था सर। पीएच? पियर हार्डिंग? पियर हार्डिंग की घड़ी तो काफी महंगे होते हैं। सर, इतनी महंगी घड़ी पहनने वाला ऐसे थिएटर में फिल्म देखने क्यों आएगा? उसे तो किसी मल्टीप्लेक्स में जाना चाहिए था ना। अच्छा, कुछ और देखा था उसके हाथों में? सर एक बात मुझे बहुत अजीब लगी सर, उसके हाथ के नाखून सर बहुत ही गंदे थे। नाखून गंदे थे? यस सर। अच्छा, जो सोने की घड़ी उसने पहनी थी वो एकदम फिट थी, मतलब ठीक ठाक थी उसकी? सर घड़ी तो बहुत ही ढीली थी सर। इसका मतलब वो जो कोई भी था वो चोर था। पियर हार्डिंग की घड़ी उससे कहीं से चुराई होगी। ठीक है, थैंक यू। मैनेजर साहब जी। आपका जो टिकट चेक करने वाला है अशर, हम उनसे कुछ पूछताछ करना चाहते हैं। हाँ प्लीज आइए मेरे साथ, आइए। इसका गुड आफ्टरनून सर। सीआईडी को तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ मेरे साथ। सर कल रात के आखिरी शो में सीट नंबर 18-19 पे कौन बैठा था फिल्म देखने के लिए? सर आया तो था, मगर मुझे वो कुछ पागल सा लग रहा था सर। क्यों? सर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, वो बैठा कहाँ था और उसका सामान कहीं और था। क्या सामान था उसके पास? सर उसके पास एक बैग था, मगर वो भी यहीं छोड़कर चला गया। हमें लगा कोई आएगा लेने के लिए, तो कोई आया भी नहीं सर। देखा तुमने बैग खोल के? क्या है उस बैग में? सर खोल के तो नहीं देखा, लेकिन हैंड डिटेक्टर से चेक किया था, कोई भी खतरनाक सामान नहीं मिला। ठीक है, बैग दिखाओ, कहाँ है वो? जी सर। अरे उस दिन वो जो सीट के नीचे बैग मिला था ना, वो देना जरा। अच्छा अच्छा। हाँ ये है सर वो बैग। सर जब सफाई वाले ने हमसे कहा कि 19 नंबर सीट के नीचे एक बैग पड़ा है,
तब हमें पता चला। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हमने सोचा जिसको होगा वापस आके ले जाएगा, इसलिए ये सामान हमने यहीं रहने दिया। दोबारा ऐसी गलती मत करना। अगर कोई कुछ उल्टा सीधा सामान रख के गया तो बिना बात के आप लोग फंस जाओगे, समझे? सॉरी सर, आगे से ध्यान रखेंगे। वाकई में पागल आदमी है सर, अखबार की रद्दी लेके घूम रहा है। वो आदमी पूरी फिल्म देख के गया था? नहीं सर, वो तो इंटरवल के पहले ही चला गया। बड़ी एक काम करो, यहाँ आसपास जितने पुलिस स्टेशन उन सब में जाके पता करो कोई कीमती घड़ी चोरी हुई थी क्या। तभी पता चलेगा कि वो घड़ी चोरी की है या फिर ये आदमी वाकई में कोई रईस है। ये आदमी इतने सारे पुराने पेपर्स अपने बैग में लेकर क्यों घूम रहा था? पागल आदमी है सर, पागल। सर देखिए, ये सारे पेपर्स पे बंगलो नंबर 17 लिखा हुआ है। मतलब एक ही जगह से उठाए गए सारे पेपर्स। सचिन, अगर ये पता चल जाएगा ना कि ये बंगलो नंबर 17 कौन सी एरिया का है, तब तो इस आदमी के बारे में सब कुछ पता चल सकता है। दो टिकट खरीदे गए हैं सर। एक ही आदमी ने दो टिकट खरीदे हैं। एक तो फिल्म देखने गया भी नहीं, वो फिल्म की टिकट लेके जंगल पहुंच गया और वहां पे जाके लाश बन गया। वही तो, फिल्म की टिकटें खरीदी और लाश बन गया। अब लाश ही बनना था तो फिल्म की टिकटें खरीदी क्यों? और दूसरा आदमी ये बैग लेके फिल्म देखने गया। बैग में भरी थी ये रद्दी। कोई रद्दी लेके फिल्म देखने क्यों जाएगा सर? वही तो इस रद्दी ने मेरे दिमाग में आग लगा दी है। इस रद्दी में कहीं ऐसा तो नहीं कि वो आदमी कहीं रद्दी बेचने जा रहा था मगर उसे बेचने का मौका ही नहीं मिला और वो फिल्म देखने चला गया? ये फेंक के मारूं क्या इसे? फ्रेडी, मुझे आत्महत्या करने पर मजबूर मत करना। अब सर वही तो। फ्रेडी, ये रद्दी कम से कम कितने रुपए की होगी? 10 रुपए की। और ये बैग 1000-1500 की तो होगी, है ना? हाँ। और फिल्म की टिकट 100 रुपए की होती है। तो फिर फ्रेडी, जो आदमी फिल्म देखने के लिए 100 रुपए की टिकट खरीद सकता है, जो आदमी 1000 रुपए का बैग खरीद सकता है, वो रास्ते में 10 रुपए की रद्दी बेचने के लिए लेके जाएगा? इसका मतलब है इस रद्दी में ही कुछ सीक्रेट है अभिजीत। इसी में, इस रद्दी में। तुमने सारे के सारे पेपर चेक किए? यस सर। 3 सितंबर से लेके 28 सितंबर तक के सारे पेपर्स हैं, एक के बाद एक। तुमने सारे पेपर चेक किए थे? एक भी पेपर गायब नहीं है? नहीं सर, एक भी नहीं। इसका मतलब है 3 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक कोई न कोई हंगामेदार चीज हुई है। सर, इन अखबारों में ऐसी कोई खबर नहीं है जिसे पढ़कर आंखें खुल जाए। बस वही है सर, छोटी मोटी चोरियां वगैरह बस। अगर कुछ हुआ ही नहीं दया, तो फिर वो रद्दी लेकर क्यों घूम रहा था? और तो और, उसने पूरी फिल्म भी नहीं देखी। अच्छा हुआ इस बैग में बॉम्ब वगैरह लेके नहीं आया। सर, हो सकता है वो थिएटर की सिक्योरिटी चेक करने आया हो और अगली बार असली बॉम्ब लेके आ जाए। एक बात है मोटी, और वो ये कि एक आदमी यहाँ पे फिल्म देखने आया और वहां जंगल में उसके साथी का गला काट दिया गया। समझे? यहाँ पे है फिल्म, रद्दी, और वहां पे है खून। एक आदमी ने फिल्म की 2 टिकटें खरीदी। कितनी? 2 टिकटें। लेकिन उसमें से एक लेके आया ये रद्दी और दूसरा जंगल में बन गया रद्दी। तो फिर इस आदमी ने फिल्म की 2 टिकटें क्यों खरीदी और किस लिए? सर, प्रेमनगर कॉलोनी पुलिस स्टेशन से एक चोरी की रिपोर्ट मिली है सर। ये देखिए। किसी लोकेश नाम के आदमी ने रिपोर्ट लिखवाई है। हाँ सर, लोकेश की 5 लाख की घड़ी कोई चुरा के भाग गया सर। 5 लाख की घड़ी? फिर तो उसने चोर को जरूर देखा होगा। हाँ सचिन, एक काम करो, हमारे हेडक्वार्टर्स में से जहां पर चोरों के और पॉकेट मारों के फोटोग्राफ्स होते हैं, वहां से सारे चोरों के फोटोग्राफ्स लेकर आओ और इस लोकेश को दिखाओ। हो सकता है वो किसी चोर को पहचान ले। पहले भी इस बाजार से 5-6 बार गुंडे लोग औरतों के चेन और मंगलसूत्र छीन कर भाग गए, और इस बार तो हद हो गई। लोग आया, मेरे घड़ी हाथ से छीन कर चले गए और मैं कुछ कर भी नहीं पाया। आप लोग मदद के लिए चिल्लाए नहीं या फिर उसके पीछे नहीं गया? सर, हम लोगों ने कितना चिल्लाया पर एक भी आदमी हमारी हेल्प करने नहीं आया। आपने चोर की शक्ल तो देखी होगी ना? हल्की सी झलक देखी थी,
ना जाने कहां से आया वो और हाथ से घड़ी खींचकर भाग गया। जो थोड़ी झलक देखी थी उससे कुछ तो याद होगा कैसा दिखता था वो। ये उनकी तस्वीरें हैं जो चेन पर्स चुराते हैं। इनमें से पहचानने की कोशिश कीजिए। ये था वो। जी सर। ये था वो। ये था। हाँ। छोटू, चलिए अच्छा हुआ, ये तो पता चल गया कि आदमी है कौन। आपने हमारा काम आसान कर दिया। थैंक्स। सर वो हमारी घड़ी तो मिल जाएगी ना? चोर मिल जाएगा तो घड़ी भी मिली जाएगी। तुम लोग सब झूठ बोल रहे हो, सब कुछ मालूम है तुम्हें। तुम भी इसके जैसे हो, चोर के चोर। छोड़ूंगा मैंने किसी को, समझा? सब चोर हो, इसके जैसे चोर। आप लोग भी इसी को ढूंढ रहे हो? हाँ। आप लोगों का भी कुछ चुरा के भागा होगा ना ये? हाँ, कहाँ गया ये? सर 2 दिन से चक्कर पे चक्कर मार रहा हूँ, पर जब भी आता हूँ ये ताला पड़ा मिलता है यहाँ। किसी ने कुछ बताया? कब देखा था इसे? कौन बताएगा? ये पड़ोसी। सर सबके मुंह पर ताला पड़ा हुआ है, कोई कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है। इस घर की तलाशी लेनी होगी। चलो बिछोड़ो, चले। अरे वाह, चोरी का सामान सजा के रखा है। देखो वो महंगी घड़ी है क्या घर में? तुम इधर आओ। ओ, तुम जानते हो छोटू को? हाँ हाँ, उसका भाई राजू मेरा दोस्त है। लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से हैं। कहाँ है ये राजा? पता नहीं साहब, यही रहता है छोटू के साथ। साहब राजू की वजह से मेरी नौकरी खतरे में पड़ी हुई है। वो कैसे? साहब मैं एक ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। परसों रात राजू मेरी गाड़ी लेकर गया, अभी तक नहीं लौटा। साहब मालिक मेरे पीछे पड़ा हुआ है साहब। तो तुमने गाड़ी दी क्यों उसको? दोस्ती की खातिर साहब। उसने कहा था वो 1 घंटे में लौट आएगा। अरे छोटू तो जिंदा है। हम तो सोच रहे थे कि ये मर गया। चार से बात करो, देखो क्या बोलता। तुझे शर्म नहीं आई कमीने? बाहर से ताला मार के अंदर खिड़की से घुसता है। मंगल भाई क्या कर रहे हो? चुप चुप रहो, चिल्लाओ मत। मेरी चुप कर तू। तुम मुझे पागल समझा है? बोल राजू कहाँ है? अरे राजू कहाँ है? बोल। मंगल भाई संभाल के कैसे संभलूं? तुम राजू कहाँ है? और इसकी गाड़ी कहाँ लेकर गया? मेरे को मालूम नहीं साहब, उसने मेरे को कुछ नहीं बताया साहब। परसों रात चंपक सिनेमा किसके लिए टिकट लेने गया था तुम? राजू के लिए। राजू के लिए? हाँ साहब, मेरे को बोला बहुत पैसा आने वाला है और आखिरी पत्ता खेलेगा करोड़पति बन जाएगा। करोड़पति बनने से पहले ही गायब हो गया। हाँ? राजू ने कपड़े क्या पहने हुए थे? आसमानी कलर का शर्ट और ब्लैक पैंट थी सर। और जूते काले थे? हाँ सर। क्या हुआ मेरे भाई को? वही जो अक्सर गुनहगारों के साथ होता है। हाँ? किसी ने उसका खून कर दिया। मेरी गाड़ी मिली साहब? नहीं। तुम्हारी गाड़ी का नंबर क्या है? XTS 93739। 93739। राजू के साथ दूसरा कौन गया था फिल्म देखने के लिए? तुमने 2 टिकट खरीदी थी ना? मेरे को कुछ नहीं मालूम साहब।
उसने कुछ भी नहीं बताया, खाली बोला टिकट लेके आ। रेडी, अरेस्ट कर लो इसे। चलो मेरी गाड़ी में जाएगी ना साहब? अरे ये बैग तो खाली है, लेकिन इतना वजन क्यों है इस बैग में? खोलो जरा, देखो अंदर से। इतना सारा पैसा? सर, हजार के 100 बंडल्स हैं, मतलब 1 करोड़ रुपए पूरे। हाँ, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है कि इतना सारा पैसा ये आदमी सिनेमा हॉल में क्यों छोड़ कर गया? क्या वजह हो सकती है? सर ये देखिए, इन नोटों पे बैंक की सील भी लगी है सर। बस, तो फिर एक काम करो सचिन, बैंक से पता लगाओ कि किसने उठाए थे ये 1 करोड़ रुपए। अच्छा मैनेजर साहब, अगर किसी भी बैंक से अचानक 1 करोड़ रुपए निकाले जाएं, तो बैंक में हलचल तो मची जाती है ना? हलचल क्या, हंगामा हो जाता है कभी कभी। और ये भी हो सकता है कि उस वक्त बैंक में पैसे हो ही ना देने के लिए। उस दिन आपके साथ क्या हुआ था? आपके पास बैंक में देने के लिए पैसे थे या फिर नहीं थे? हाँ थे। तो आपने उस आदमी से पूछा नहीं कि अचानक 1 करोड़ रुपए वो क्यों निकाल रहा है? हाँ पूछा था। कहने लगा हमारा पैसा है, रखूं या निकालूं, तुम्हें क्या? शायद कोई टेंशन होगी, इसलिए उसने ऐसा जवाब दिया। और वो मुझे कुछ परेशान भी लग रहा था। अगर किसी के अकाउंट में करोड़ों रुपए पड़े हैं, वो तो आपका बहुत इंपॉर्टेंट कस्टमर होगा ना? हाँ। नाम क्या है उस कस्टमर का? मिस्टर मोहित है क्या घर पे? हाँ सर। बुलाओ ने। कौन है प्रवीण? हाँ जी, माफ करिए, मैंने आपको पहचाना नहीं। हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? जी हाँ, सीआईडी से। हमें आपसे कुछ जरूरी पूछताछ करनी थी, राजू के बारे में, राजू के खून के बारे में। क्या बात है मोहित बेटे? डैडी, ये लोग सीआईडी से आए हैं, कोई राजू के खून की पूछताछ करना चाहते हैं। कौन राजू? आपका बेटा अच्छी तरह से जानता है, इसने राजू से फिल्म देखने के लिए टिकट ली थी, सिनेमा की, चंपक सिनेमा। चंपक सिनेमा? जी हाँ, आपके बेटे ने वहां पे 1 करोड़ रुपए से भरा हुआ बैग सीट के नीचे रखा था। क्यों मोहित? आप लोग अंदर आ जाओ। ये बताइए कि ये पैसे आप लोग के थे? हाँ, वो पैसे हमने बहुत मजबूरी में वहां पे रखे थे। कैसी मजबूरी? किसी ने हमारे बेटे का अपहरण किया था और किडनैपर ने ये पैसे वहीं मंगाए थे। अगर ये पैसे किडनैपर्स ने मंगवाए थे तो वो वहां से लेके क्यों नहीं गए? वहीं क्यों छोड़ दिए? पता नहीं सर, किडनैपर्स ने कहा था कि पैसे सीट के नीचे रख दो और हमने रख दिए। अच्छा, तुम्हें वो टिकट किसने दिया था? सर वो किडनैपर का फोन आया था और उसने कहा कि पार्किंग लॉट में एकदम कोने पर दाहिनी तरफ टिकट पड़ा होगा। हमने वैसे ही किया और टिकट वहीं रखा हुआ था। अच्छा ये बताइए कि किडनैपर्स ने आपकी बहन को छोड़ दिया? हाँ सर, मेरी बहन सही सलामत घर आ गई है। ये आपकी बहन मिली कहाँ आपको? वहीं सर, चंपक सिनेमा के पार्किंग लॉट में। सर शायद प्रियंका ने उन किडनैपर्स को देखा होगा। अच्छा ये प्रियंका कहाँ है? हम मिलना चाहते हैं उससे। भगवान न करे ऐसा किसके साथ हो। मेरे फूल जैसी बच्ची के साथ कुछ नहीं बोल पा रही है, भारी सदमा पहुंचा है इसे। बेटा, ये लोग सीआईडी से आए हैं, बताओ तुम्हें किसने किडनैप किया था?
प्रियंका, आपने किडनैपर्स को तो देखा होगा ना, जानती होंगी ना उन्हें? अच्छा प्रियंका, ये बताइए कि जब किडनैपर्स ने आपको किडनैप किया था तो आपको बेहोश करके ले गए थे या आंखों पे पट्टी बांधी थी? कैसे ले गए थे? चुप हो जा मेरे बच्ची, चुप हो जा। बेटे तू घबरा मत, ये लोग उसे सजा दिलवाएंगे, मत रो। आपको इतना तो याद होगा कि उन लोगों ने आपको रखा कहाँ था? कुछ तो याद होगा। बेटा बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? अच्छा प्रियंका, ये फोटो को ध्यान से देखो। इस आदमी को पहचानती हो तुम? पहचानती हो इसे? ये वही आदमी है जिसने आपको किडनैप किया था? सिनेमा हॉल भी यही लेके गया था? बाद में क्या हुआ इनके साथ, तुम्हें कुछ मालूम है? क्या हुआ किडनैपर के साथ? उस आदमी का खून हो गया है। खून? जी हाँ, उसे किसी ने मार दिया है। अच्छा हुआ वो मर गया। कितना तंग किया मेरी बेटी को, भगवान ने ही उसे सजा दे दी। नहीं, ऐसा तो नहीं कि आप सबने मिलके उस किडनैपर राजू को मार डाला? क्या ये आप क्या कह रहे हो? जी मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। जैसे ही राजू ने प्रियंका को छोड़ा वहां पे उस पार्किंग लॉट में, आपका कोई आदमी वहां गया और उसने राजू को बेहोश किया और दूर ले आकर उसका खून कर दिया। ये क्या इल्जाम लगा रहे हो आप लोग? ठीक है, हमें सिनेमा हॉल के पार्किंग लॉट को चेक करना पड़ेगा। परसों रात 9 बजे के आसपास लाल रंग की कोई डेवोनेट कार आई थी यहाँ पार्किंग लॉट में। साहब लाल रंग का कार तो आते जाते रहते हैं, लेकिन उसका नंबर बता देंगे तो मैं आपको बता सकूँ। गाड़ी का नंबर है XDX 93739। ये देखिए साहब जी, गाड़ी आई थी और तभी चले गई। 20 मिनट रोका गाड़ी। ये देखिए सर, ये गाड़ी आने का टाइम, ये गाड़ी जाने का टाइम। गाड़ी आई और चली गई। सर, इसका मतलब खूनी पार्किंग में पहले से ही मौजूद था। हाँ फ्रेडी, जब राजू प्रियंका को यहाँ छोड़ने आया था तो खूनी ने राजू के ऊपर हमला किया और उसी लाल गाड़ी में डाल के ले गया। एक काम करो, वो जगह ढूंढो जहाँ पे उस खूनी ने राजू के ऊपर हमला किया होगा, शायद वहाँ पे कोई सुराग मिल जाए। ये वो जगह है। खूनी ने यहाँ पे राजू का सिर यहाँ इस पिलर से ऐसे पटका होगा, जिसकी वजह से उसके सर में से खून निकला और वो बेहोश होकर यहाँ ऐसे जमीन पे गिर गया। सर, हाँ बड़े, फटी हुई जेब मेरी। फटी हुई जेब? खूनी की शर्ट की होगी, हाथापाई में फट गई होगी। हाँ, राजू की जेब तो सही सलामत थी। वॉचमैन, तुमने उस कार चलाने वाले आदमी को देखा था ना? हाँ साहब,
जब वो जा रहा था तब देखा था। मोटा सा चश्मा लगाया था और दाढ़ी बड़ी हुई थी। बड़ी हुई दाढ़ी और मोटा चश्मा। सर, जिस किसी की भी शर्ट का कपड़ा है उसके पसीने के नमूने तो मिल सकते हैं ना इस पे? हाँ तारिका, होने तो चाहिए, वही चेक कर रहा हूँ। तो फिर सर पसीने से डीएनए का पता लगा के अपराधी तक आराम से पहुंच सकते हैं। हाँ, शायद हमारे रिकॉर्ड में हो कोई पुराना अपराधी। तारिका, इस कपड़े पर तो कहीं भी पसीना नहीं है। हाथापाई के वक्त खूनी ने अपने आप को बचाने की कोशिश तो की होगी ना? तारिका, एक काम करो, फॉर्मेल्डिहाइड सॉल्यूशन दो मुझे। सर, माय गॉड, तारिका, इस कपड़े पर जहरीला केमिकल लगा हुआ है। क्या जहरीला केमिकल? बड़ी दाढ़ी और मोटा चश्मा। जब भी कोई आदमी अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है तो इन दो चीजों का सहारा लेता है, नकली दाढ़ी और मोटा चश्मा। अच्छा, उसकी और कोई पहचान? सर, जब कार थिएटर से बाहर जा रही थी तो वहां के सिक्योरिटी वाले को सिर्फ यही दिखाई पड़ा। सर, वो आदमी अच्छी तरीके से जानता था कि राजू क्या क्या करने वाला है। वो जानता था कि राजू पार्किंग लॉट में आएगा प्रियंका को छोड़ने के लिए। सर, उसे इतना सब कुछ मालूम है तो फिर उसे उस 1 करोड़ रुपए के बारे में भी मालूम ही होगा। जरूर जानता होगा वो दया, जरूर जानता होगा। लेकिन सर, उसने 1 करोड़ रुपए छोड़े क्यों, लिए नहीं? क्योंकि सर उसे पैसे चाहिए नहीं थे, वो सिर्फ राजू को मारना चाहता था। तो अगर ये पता चल जाए कि उसकी क्या दुश्मनी थी राजू के साथ, तो इस बारे में सोच सकते हैं कि क्यों पैसों से ज्यादा उसे राजू की जान प्यारी थी। अरे यार, ये बात आप लोग खूनी से ही जाकर के क्यों नहीं पूछ लेते हैं? आपने कैसे पकड़ लिया उसे? हमें तो पता ही नहीं चला। ये आदमी पेस्ट कंट्रोल कंपनी में या पेस्टिसाइड केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री में काम करता है, जहाँ पर कीड़े मारने का जहर बनाया जाता है। खुद तो ढूंढ लिया लड़के ने। क्या मतलब क्या तुम्हारा? क्या कह रहे हो? ढूंढा कैसे तुमने? ये जो आप जेब का फटा हुआ टुकड़ा लेकर के आए थे ना, मुझे इस पर पेस्टिसाइड लगा हुआ मिला है। एक बात नोटिस की तुमने, ये पीसी क्या है? शायद कंपनी का नाम होगा। अधिकतर लोग अपनी कंपनी का नाम ड्रेसेस पे लिखवा देते हैं। ये जो पीसी लिखा हुआ है उससे पहले जो अक्षर है लगता है आधा मिटा हुआ है। क्या हो सकता है? विवेक, जरा देखो अपने कंप्यूटर पर, देखो ये किस कंपनी का लोगो है। यस सर।
सर इस नाम से कोई केमिकल फैक्ट्री तो नहीं है सर? केमिकल कंपनी नहीं है, पेस्ट कंट्रोल कंपनी देखो। यस सर। सर एक कंपनी है सर, TPC, टेस्ट पेस्ट कंट्रोल। इस टेस्ट पेस्ट कंट्रोल कंपनी से पता लगाना पड़ेगा कि उनके यहाँ कोई बड़ी दाढ़ी और मोटा चश्मे वाला आदमी काम करता है क्या। यार रोशन, तुझे मैं बड़ा दिल वाला समझता था, लेकिन तू तो पक्का कंजूस निकला। अबे कमीनेपन की भी कोई हद होती है यार। तू मेरा खा रहा है और मुझे सुना रहा है। अबे यार हमें सब नहीं खाना है यार, बड़ी पार्टी चाहिए, बड़ी पार्टी। पार्टी चाहिए? अच्छा, आज तो खुशी का दिन है कि तू वो हारा हुआ केस जीत के आ रहा है, वरना कोर्ट की सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते तुम्हारे पैर के चप्पल घिस जाते। ये तो तू बिल्कुल सही बोल रहा है। ऊपर वाले का बहुत बहुत धन्यवाद जो ये मैं केस जीत गया। थैंक गॉड। अबे ऊपर वाले का धन्यवाद बाद में करना, पहले दोस्तों को तो खुश कर दे। क्यों? अबे तुझे दुआ देंगे, दुआ। कैसे? पार्टी दे दे यार। अच्छा तो पार्टी चाहिए। अरे आज नहीं यार, आज मैं तुम लोगों को पार्टी नहीं दे सकता। आज ना मुझे बहुत जल्दी घर जाना है और घर जाते ही ना मुझे ये खुशखबरी मेरे घर वालों को सुनानी है। ठीक है जा, लेकिन जाने से पहले सैंडविच के पैसे दे जाना। अबे तो तुम लोग मुझे छोड़ोगे नहीं। हाँ चलो ठीक है, पैसा मैं दे दूंगा। ओके अच्छा बाय। ओके बाय। चलो कहता हूँ भाई, तुम्हारा पैसा कितना हुआ? दे दो, ये लेना। अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? कैसा है तू? मैं ठीक हूँ यार, तू सुना, तू कैसा है? बड़े दिनों के बाद मिला यार। हाँ यार। और बाकी सब चल रहा है बढ़िया? हाँ बाकी सब ठीक है। चल आज थोड़ा पार्टी वार्टी का मूड बनाते हैं। अरे नहीं यार, आज पार्टी नहीं यार। आज मुझे बहुत जल्दी घर जाना है और मुझे पहले से ही देरी हो रही। प्लीज यार आज नहीं यार। तू अभी घर जा रहा है? तू? हाँ मैं घर ही जा रहा हूँ। चल मैं छोड़ देता हूँ तुझे आज। सच्ची? अरे यार मैं खुद ही सोच रहा था कि कोई मुझे मिल जाए और मैं इसके साथ घर चलूँ। चलो चल कोई नहीं, आजा आजा। चल। सर वो बड़ी दाढ़ी और मोटे चश्मे वाला आदमी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। हाँ कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा, हो सकता है गया पेस्ट कंट्रोल के काम करने के लिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ। आपके यहाँ सिर्फ इतने ही लोग काम करते हैं क्या? नहीं सर, 10 और लोग हैं मगर वो काम पे निकल गए। आपके यहाँ पे ऐसा कोई आदमी काम करता है जिसकी दाढ़ी लंबी है और वो मोटा चश्मा पहनता है? हाँ सर, एक आदमी हमारे यहाँ है ऐसा। क्या नाम है उसका? सर उसका नाम देव है। देव? जरा बुलाइए इस देव को। सर वो आज अब तक ऑफिस आया नहीं है, एक्चुअली उसकी देर से आने की आदत है। जो मुझे लगता है कि इस वक्त वो अपने घर पे ही होगा। कहाँ पे रहता है ये देव? यामिनी अपार्टमेंट, तिलक नगर, और मेरे ख्याल से उसके फ्लैट का नंबर है 302। तिलक नगर, यामिनी अपार्टमेंट, फ्लैट नंबर 302। देव? एक्सक्यूज मी, आप लोग प्लीज अंदर जाइए। प्लीज आप लोग अंदर आइए, प्लीज प्लीज दरवाजा अंदर जाइए, प्लीज दरवाजा बंद कीजिए। ओह नो, एक और मौत, बिना सर की लाश। सिर से भी बिल्कुल उसी तरह से मारा जैसे राजू को मारा, उसका गला काट कर। हाँ सर लेकिन इसका तो चेहरा ही नहीं है, ये कैसे पता चलेगा कि ये देव है या कोई और? सचिन, ये घर अंदर से बंद था, मतलब वो खूनी अभी भी यहीं कहीं होना चाहिए। अभी पता चल जाएगा ये देव है या कोई और। एक काम करो, देखो आसपास कोई छुपा हुआ है क्या। विवेक, इसके शरीर पे और भी कोई घाव है क्या, देखो।
दरवाजा खोल। मेरे पीछे नहीं आना, नहीं तो मैं कूद जाऊंगा। कोई रास्ता नहीं ऐसे भागने का। मेरे पीछे नहीं आना। चुपचाप आ जा, चल। मेरे पीछे नहीं आना। मेरे पीछे नहीं आना, कूद जाऊंगा। मर जाएगा तू। हद है। सिर कटी हुई लाश के बारे में कुछ पता चला? किसकी है वो? नहीं सर, उस घर का एक एक कोना हमने चेक किया, मगर उस आदमी का कटा हुआ सर कहीं नहीं मिला हमें। सर, घर का सामने वाला दरवाजा अंदर से बंद था, पीछे से जाने का कोई रास्ता भी नहीं था। फिर सर उसने गायब कैसे कर दिया? खूनी खुद तो मर गया, लेकिन हमारे सामने सवालों की चट्टान खड़ी करके गया। अब तक ये पता नहीं चल रहा है कि वो कटे हुए सिर उसने कहां छुपा के रखे हैं। अभी तक तो सभी सिरों की आत्माएं भी बन गई होंगी। मतलब ये केस बंद कर दें हम लोग? अब ऐसा मैंने कब कहा सर? नहीं, तुम कहो तो बंद कर दें, क्योंकि कटे हुए सिर तो गायब हो गए, उनकी तो आत्माएं बन गई होंगी। सिर कैसे गायब हो सकते सर? आत्माएं अलग चीज से बनती है। अच्छा, किस चीज से बनती है? जरा हमको भी तो बताओ। आत्माएं शरीर के अंदर होती है सर। अब वो कभी कभी शरीर के बाहर निकल के ऊपर नहीं जाती, अपने आसपास ही घूमती रहती है। अरे बाप रे! तुम सब लोग देखो, अपने अपने आसपास देखो, ऊपर नीचे देखो, सब जगह देखो, कोई आत्मा है क्या? देखो जल्दी। इसके ऊपर रेडी तो तुम्हारे ऊपर आत्मा है। माय गॉड! मेरे ऊपर? हाँ फ्रेडी, हिला मत, ऊपर ही है। सर, ये ब्यूरो के बाहर कोई पार्सल छोड़ गया था सर। कौन छोड़ कर गया? पता नहीं सर, पार्सल पे कोई नाम और पता तो लिखा नहीं है सर। देखो जरा। हेलो सीआईडी, खोलो जरा बॉक्स, देखो अंदर क्या है। माय गॉड! पूर्वी?